2005 में 95 में यह कानून अमेंडमेंट हुआ, उसमें पास 2013 में हुआ। उन्होंने इंतजार नहीं किया जैसे आप इंतजार करते हैं हर चीज का, सरकार आएगी हमें देगी तब हम जाएंगे तब हम खाएंगे, इसलिए आप चुप रहे। उन्होंने 2005 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत जिसे संसद में पास किया, बड़े बड़े हिंदुओं के ठेकेदार मुंह पे पट्टी बांध के बैठे रहे। उस कानून के तहत यह कहा गया है कि ये जो ग्राउंड है, ये जो सामने बिल्डिंग है, ये तमाम सारी चीजें जो आपके सामने दिखाई देती हैं, उसका सेक्शन 40 ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 1 आदमी, 2 आदमी, अगर उनको ये लगता है, उनको लगना चाहिए, ये सेक्शन 40 ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी कानून का अमेंडमेंट बता रहा हूं आपको, जो नेताजी नहीं बताएंगे क्योंकि फिर उन्हें तो चमचागिरी करनी है मियां भाइयों की जाकर के, वो नहीं बताएंगे। उसके तहत अगर इस मैदान का कोई मालिक है और वक्फ बोर्ड को यह लगता है, उन्हें लगना चाहिए, हो सकता है क्योंकि ख्वाब में बहुत सारी चीजें आती हैं, ये भी आ जाती है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो कानूनन उन्हें अधिकार दिया गया है। यह दुनिया का पहला ऐसा कानून है। भारतीय संविधान के अंदर कहा गया है कि अगर आपको किसी चीज से भी किसी किस्म की नाराजगी है तो कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आप किसी कानून के खिलाफ, किसी फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन जो कोर्ट सुबह 5 बजे याकूब मेनन के लिए खुलती है, अफजल गुरु के लिए खुलती है, उस कोर्ट ने सुओ मोटो अभी तक इस पे कुछ नहीं कहा। सेक्शन 40 ये कहता है कि जो वक्फ बोर्ड आपकी इस जमीन के ऊपर दावा करेगा, उन्हें आपको नोटिस नहीं देना है, उन्हें कोई अपने कागज नहीं दिखाने हैं। बिना नोटिस दिए भी कि कोई आपको नोटिस दे के बताए कि ये जो आपका घर है ये वक्फ बोर्ड का है, नोटिस नहीं देना उनको। 3 साल के बाद आपका घर इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द एरिया, वो एसएचओ आएगा, आपको धक्के मार के निकाल देगा घर से, और उसमें ताला लगा कि चाबी आपको वक्फ बोर्ड को दे देगा। आप कहेंगे मेरे पास कागज हैं, इसका मैं मालिक हूं। कानून क्या कहता है? 40 का सेक्शन, आगे बढ़ जाइए, तो वो ये कहता है कि आपको हाई कोर्ट जाने का, किसी कोर्ट में अपील करने का अधिकार नहीं है। अपने कागज कहां दिखाइए? कानून के तहत वक्फ बोर्ड के अंदर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया है, उसमें एमएलए मुसलमान, एमपी मुसलमान, एक इमाम, 5 लोगों का ट्राइब्यूनल है, 5 वक्फ बोर्ड के हैं, 5 मुसलमान हैं। उस ट्राइब्यूनल को आप अपने कागज दिखाइए कि ये जमीन हमारी थी, और वो ना कर दें तो थैंक यू वेरी मच। 36 के तहत यही हुआ 2005 में। और देखिए, आपका दुश्मन इसलिए भी आपके बारे में राय बनाता है, आप कायर और लालची और हैं, इसलिए कि वो बड़े से बड़ा कांड करता है, लेकिन तब भी आप आंख बंद कर लेते हैं। 1995 में इस अमेंडमेंट होने के बाद 2005 में सबसे पहला जघन्य अपराध भारत की धरती पे हुआ। आपके बच्चे भी और बहुत सारे इस देश में नई नई शादी करने के बाद आगरा जाते हैं। आगरा में एक ताजमहल नाम की दुकान है। आपको इतिहास में पढ़ाया गया ये प्यार की निशानी है। इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये तकलीफ की निशानी है। उन्होंने सबसे पहले 1995 के अमेंडमेंट होते ही 2005 में पहला दावा ठोंका कि ताजमहल वक्फ की प्रॉपर्टी है।
पूरा कंट्रोल उनके पास चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। उसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, जो सरकार का एक डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से होती है। आपके हाथ से गया। यह बात आपको नहीं पता थी, लेकिन आपको पता हो, ऐसी भी कुछ मैं मिसालें लेके आपके सामने आया हूं। यहां से कितनी दूर है सूरत? कितनी देर लगती है बताइए सूरत जाने में? 2 घंटे, 10 घंटे, 7 घंटे से। सूरत तो गए होंगे कई बार, आपके रिश्तेदार भी रहते होंगे, आपके दोस्त भी रहते होंगे। हम इतने सोए हुए हैं गहरी नींद में, हम इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन हमारा दरवाजा कोई खटखटाएगा, तब हम कहेंगे अच्छा, तब तक कुछ हाथ नहीं लगेगा। सूरत में, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस पर, जो आजादी से पहले की बिल्डिंग थी, वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है और आप चुपचाप खड़े हुए हैं। ये जो सोमनाथ का मंदिर है, ये भी आपके राज्य में है। ये खबर नहीं पड़ी आपने, किसी नेताजी ने नहीं बताई, किसी प्रचार करने वाले ने आपको नहीं बताई कि ये भी हो गया है, क्योंकि ये हो जाएगा तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे, बताओ मत। सोमनाथ के मंदिर के पीछे की सारी जमीन को वक्फ बोर्ड ने अपने ऊपर ले लिया है। दावा ठोक दिया है कि यह हमारी जमीन है, आप लड़ नहीं सकते। कहां खड़े हैं आप? वो तो आपको जगा रहे हैं रोज, आप नहीं जगना चाहते, क्योंकि आप इस बात में परेशान हैं जीएसटी कितना देना है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आपको 2 रुपए किलो चावल भी चाहिए, बिजली भी फ्री चाहिए, और राष्ट्र को बचाने के लिए राफेल भी चाहिए। आप अपनी भूमिका तय नहीं करना चाहते। दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, उन्हें सरकार नहीं चलाती, सरकार देश को चलाती है। सेना होती है, पुलिस होती है, न्यायपालिका होती है। राष्ट्र को समाज चलाता है। हम चाहते हैं सब कुछ सत्ता करे, हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वो लोग इस बात को जानते हैं जो 1400 साल पहले उस रेगिस्तान से आए हैं। इसलिए वो आपकी बात को, कानून को नहीं मानते, वो कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। इसलिए पूरे देश में सड़क पर, एक्सप्रेसवे के ऊपर, हर जगह कहीं मजार बन रही है, कहीं मस्जिद बन रही है, जबकि इस्लाम में मस्जिद पवित्र स्थल नहीं है। मस्जिद की वो भूमिका नहीं है कि मस्जिद मंदिर के बराबर हो। इस्लाम कहता है कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, और जहां नमाज पढ़ी जाती है उसे मस्जिद कहते हैं। लेकिन मस्जिद, उसका पवित्र कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जो एक बार बन गया वो टूटेगा नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी जिस जगह नमाज पढ़ी थी, वहां सऊदी अरब ने सालों पहले तोड़ ताड़ के बहुत बड़ा सा हॉल बना करके वहां मॉल बना दिया है। लेकिन यह पाखंड भारत में इसलिए हो रहा है कि ये जो लैंड जिहाद चल रहा था लंबे समय से, मुगलों के आए और मुगलों के जाने और उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद से, शहर शहर, गली गली इस भारत को गज़वाए हिंद बनाना है, जो बुखारी के अंदर लिखा हुआ है, जो उनकी एक इंटरप्रिटेशन है, उसके अंदर है कि जब तक भारत के कोने कोने पर इस्लामिक परचम न बहर जाए, तब तक गज़वाए हिंद पूरा नहीं होगा। कश्मीर हो गया, केरल हो गया, आसाम हो गया, इस देश में 700 जगह ऐसी है कि आपकी पुलिस नहीं जा सकती। 700 जगह ऐसी हैं जहां आपका बिजली का बिल लेने के लिए नहीं जा सकते। आप ठोड़ियों में हाथ डाल करके एक एक दिन, एक एक साल काट रहे हैं। लेकिन इस बीमारी को आज आपके हाथ में शक्ति है लड़ने की। मैं नहीं जानता 10 साल के बाद इस समाज की क्या स्थिति होगी। अगर आज आप नहीं लड़े और सब कुछ सरकार के भरोसे रहे, तो सरकारें आती हैं, उनकी मजबूरी होती है, उनकी प्रतिबद्धता होती है, किसी नियम से होती है, कानून से होती है, वो जब बदलेगा तब बदलेगा। लेकिन आप यादव हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, कड़वा पटेल हैं, लौवा पटेल हैं, दुनिया के सब कुछ हैं, सनातनी नहीं हैं।
आपने पहली बार देश को बताया। 2014 पैदा इसलिए हुआ कि आप यादव ठाकुर बनिया नहीं थे। पहली बार आपने बोध हुआ आपको कि मैं सनातनी हूं, और आपने सनातनी होकर वोट दिया, इसलिए दिल्ली में बदलाव हुआ। इसलिए मैं सरकारों पे टीका टिप्पणी कम करता हूं, और न कम करने से ही लोगों को लगता है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं। मैं किसी की मदद नहीं कर रहा। मेरे मूल में न कोई पार्टी है, न कोई संगठन है, न कोई व्यक्ति है। मेरे और मेरे साथियों के मूल में सिर्फ राष्ट्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको, आपके बच्चों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, जहां जहां मेरी आवाज जाए, अगर मेरी बात से सहमत हो तो आप सरकारों के पीछे दौड़ना उस दिन बंद कर देंगे। मैं इसको उल्टा करना चाहता हूं। 90 से 95 करोड़ सनातनी सरकारों से भीख मांगना बंद कर दें, सरकारों के पीछे दौड़ना बंद कर दें। जिस दिन 95 करोड़ सनातनी अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, सरकार आपकी चौखट पे नाक रगड़ेगी और पूछेगी क्या करना है। आप उस ताकत को जगाइए। आप इस पार्टी और उस पार्टी और ये जाति और वो जाति में करते रहेंगे, सामूहिक तौर पे मारे जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है आपका, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। कोई ब्राह्मण होके देता है, कोई ठाकुर होके देता है, कोई दलित होके देता है। जिस दिन आप सामूहिक प्रतिक्रिया देंगे तो 14 भी पैदा होगा, 19 भी पैदा होगा, 17 भी पैदा होगा, 22 भी पैदा होगा। और ये सिलसिला जब तक इस भारत भूमि पर भगवान राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का भारत नहीं बनता, तब तक यही करते रहिए।